यार 2024 एक बहुत ही टफ ईयर है। इतनी प्लेसमेंट्स हो नहीं रही हैं, लोग डीएसए डेव में लगे हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट क्लैरिटी ढंग से नहीं है कि कितना एक्चुअली डीएसए करें, कहाँ पर रुके, क्योंकि करने को तो 1000 क्वेश्चन भी हैं, बट कैसे हमें अच्छे से डीएसए करना है कि 2024 में हम डीएसए की वजह से रिजेक्ट ना हो। एंड सिमिलरली कितना डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट तो लिमिटलेस है, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितना इनफ होगा फ्रंट एंड और बैक एंड, इसकी अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी से काम करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और मैं उन्हीं चीजों के अराउंड आज डिस्कस करने वाला हूँ। तुम्हें एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी कि कितना डीएसए करना है, कितना फ्रंट एंड करना है, कितना बैक एंड करना है। इतना कर लोगे तो इट्स मोर देन एनफ। फिर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा, अच्छे से सुन लेना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होना बर्बाद होगा। बस अच्छे से इसको फॉलो करो, जो चीज मिसिंग है उसको अच्छे से कैटर कर लो। और पसंद आए वीडियो तो यार लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर पसंद आ रही है वीडियोस। तो चलते हैं और पहले डिस्कस करते हैं डीएसए के बारे में कि कितना एक्चुअली डीएसए एनफ होता है। देखो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ। अगर तुम्हारा कोई गोल डिफाइंड है कि यार मेरे को इनिशियल स्टार्टअप्स में जाना है जहाँ डेवलपमेंट का काम हो, इतना ज्यादा डीएसए में फोकस ना हो, या फिर मेरे को सर्विसेज कंपनीज में जाना है, या मेरे को रिमोट जॉब पानी है, या मेरे को थोड़े से बड़े स्टार्टअप में जाना है, या मेरे को फैन कंपनीज में जाना है, उस हिसाब से डीएसए का लेवल डिसाइड होता है। अगर तुम बिल्कुल इनिशियल स्टार्टअप्स की फोकस करोगे तो यार वो एरेज और स्ट्रिंग्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं, उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एरेज और स्ट्रिंग्स के इजी मीडियम क्वेश्चन कर लोगे तो दैट इज गुड इनफ। जहां तक स्टार्टअप्स, रिमोट जॉब्स इनकी बात होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात होती है, तो हाँ यार ये डीएसए के कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, डायनामिक फॉर्मेटिंग, बट इनके ना इजी मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे, हार्ड वाले नहीं आएंगे। तो इजी मीडियम भी कर लोगे तो दैट इज गुड इनफ। और लो लास्ट होता है फैन कंपनीज, तो यार अब इनके लिए हमारे को हार्ड क्वेश्चंस करनी पड़ेंगे। फैन कंपनीज में केवल अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल नहीं, एडोबी भी आता है, गोल्डमैन सैक्स भी आता है, थोड़े से हार्डर लेवल ऑफ कंपनीज, उबर टाइप की कंपनीज, तो यार इनमें डीएसए का लेवल काफी हार्ड होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट चाहिए होता है। उन्हें लगता है हम ट्रेन कर देंगे, बट हमें डीएसए में काफी स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो लॉजिकली साउंड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़िया हो। तो वैसे उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो डीएसए हमें कितना करना है उस हिसाब से हम रेडी कर सकते हैं कि यार अगर हमें क्लियर है तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि इनिशियल स्टार्टअप से तो इतना ही करेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम मेरा कंपनी वाइज डीएसए रोड मैप चेक कर सकते हो प्रोपियर्स पे, वहां अच्छे से डिफाइन है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितना करना है, उसको जरूर चेकआउट करो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उतना तुम्हारा डीएसए हो जाता है तो दैट इज गुड इनफ। अब तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि मुझे कितना करना है, और करने वही 250 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, बस अच्छे से क्लैरिटी से करने होते हैं। एक दो डाउट जो जनरली लोगों को रहता है यार कि 250 क्वेश्चंस कर लिए बट खुद से तो हुए नहीं, यार तुम्हें देख देख के भी कर लिया ना 250 क्वेश्चंस, अब तुम कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहोगे तो तुम्हारा अपने आप फ्लो बन जाएगा। बट उन 250 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो, किसी भी कोर्स से करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर से करो, हमारे प्रोपियर्स के रोड मैप से करो, कहीं से भी करो, बट वो 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, उनको रिवाइज करो, अच्छे से उनकी टेक्निक सीख लो, और तुम बहुत अच्छे बन जाओगे डीएसए में। और इतना डीएसए इनफ होता है। बस इसके बाद कॉन्टेस्ट देना होता है, उसको रेगुलर करना होता है, और हमारा डीएसए का फ्लो बढ़िया रहता है, हमारा डीएसए कवर हो जाता है। 4 से 5 से 6 महीने का एफर्ट होता है, वन टाइम लगा लोगे, जिंदगी भर के लिए सॉर्टेड है, क्योंकि कल को किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट मारना पड़ा तो डीएसए ही आएगा। तो इस एफर्ट को मिस आउट नहीं करना, जितना अच्छे से कर लोगे उतना बढ़िया। अब चलते हैं अपने डेवलपमेंट वाले पार्ट पे, जहां अगेन यहाँ तो बहुत सारा समंदर है, कितना काम करना है, राइट। HTML का टॉपिक ही पकड़ ले तो इतना सारा कॉन्सेप्ट है, CSS का कॉन्सेप्ट पकड़ ले तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बट यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट वाइज फोकस नहीं करना है, हमें प्रोजेक्ट वाइज फोकस करना है। कि मान लो अगर मैं फ्रंट एंड शुरू कर रहा हूँ तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इनके ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करो। कहीं से भी तुम कोर्स कर रहे हो, किसी इंस्ट्रक्टर से करो, किसी इन्फ्लुएंसर से करो, वो लोग कोर्स में अच्छे से पढ़ाएंगे, वो जो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं वो तो करो ही, बट साइड बाय साइड एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए चलो। तुमने पकड़ लिया कि मैं एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट या सोशल मीडिया प्रोजेक्ट या कोई भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और उसको मैं डेवलप करूंगा। अगर होमवर्क कर सकते हो तो इसके अराउंड होमवर्क करो कि मैं कैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया पहले से ही सोच लूं कि मुझे यार क्रिकेट में इंटरेस्ट है या मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके अराउंड प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे से बनाऊंगा। कॉपी वाले प्रोजेक्ट बिल्कुल काम नहीं करते। एक अच्छा खासा पैशनेट प्रोजेक्ट की क्रिकबस टाइप की ऐप, या फिर म्यूजिक की कोई ऐप, स्पॉटिफाई टाइप की ऐप, जो भी तुम्हें इंटरेस्ट लगता है, हो सकता है तुम्हारा फिटनेस में इंटरेस्ट हो तो उसके अराउंड ऐप या वेबसाइट बनाओ, बट ये प्रोजेक्ट आइडिया के अराउंड काम करो। केवल कोर्स वाले प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगा, वो सब लोग दे ही जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होने वाला। हमारे को एक्चुअली अच्छा प्रोजेक्ट जो इसमें हमने खुद से दिमाग लगाया, जब हमारा पैशन होता है ना, तो हम अच्छे से उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हैं और अच्छे से चीजें डेवलप कर पाते हैं। तो प्रोजेक्ट आइडिया के अराउंड ज्यादा दिमाग लगाओ। जरूरी नहीं है पूरा यूनिक हो,
2 से 3 फीचर्स भी डाल दिए ना एक्स्ट्रा, दैट इज गुड इनफ। और वो तभी होता है जब तुम्हारा एक पैशन होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके अराउंड ज्यादा फोकस करो। उसके बाद जो भी स्किल सीख रहे हो, मान लो HTML सीखा, उसके अंदर तुमने डिव के बारे में पढ़ा, फॉन्ट्स के बारे में पढ़ा, लगा दो उसको प्रोजेक्ट में। जितना HTML सीखा अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। फिर हमने CSS सीखा, फ्लेक्स के बारे में पढ़ा, अच्छे से CSS कॉन्सेप्ट पढ़े, अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। समुंदर में नहीं जाना है, जितना प्रोजेक्ट में नीड है उतना सीखा और अप्लाई करते चले गए। जावास्क्रिप्ट सीखा, प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा, एसिंग अवेट के बारे में पढ़ा, लूप्स, फंक्शंस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। यही करना होता है। ये नहीं जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। कोई नहीं पूछने वाला है जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप कैसे चलता है, वो पूछेगा क्या प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे कॉन्सेप्ट फोकस करें। फिर उसके बाद जब रिएक्ट आएगा तो अपने प्रोजेक्ट को पूरा रिएक्ट में कन्वर्ट कर दो, या रिएक्ट में यूज इफेक्ट के बारे में, हुक्स के बारे में डालो, कंपोनेंट्स के बारे में डालो, स्टेट्स के बारे में डालो, उस प्रोजेक्ट को पूरा रिएक्ट में कन्वर्ट कर दो। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस बनेंगे कि यार यूज इफेक्ट आता है तो क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिएक्ट में, इन्हीं के अराउंड कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक बार तुमने प्रोजेक्ट बना लिया तो तुम्हारे एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो गई, है ना। इतना ही फ्रंट एंड में चाहिए होता है। अब जहां तक बैकएंड की बात है तो तुम Node.js में करो, जावा में करो, पाइथन में, जेंगो में करो, फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि यार मुझे ऑथेंटिकेशन के बारे में पता है, मुझे सॉकेट्स के बारे में पढ़ा है, मैंने डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट सीखे और अपने प्रोजेक्ट में लगा दिए। कोर्स वाले प्रोजेक्ट पे नहीं, अपने प्रोजेक्ट में। तो तुमने पहले अगर होमवर्क कर दिया होगा कि मेरे को अपने प्रोजेक्ट में ये काम करने हैं, फिर उन काम को करो, प्रोजेक्ट तुम्हारा बनता जाएगा, चीजें अच्छे से बनती जाएंगी। और यहाँ पर गूगल और ChatGPT यूज करने में मत शर्माओ। यहाँ पर तो जितना यूज करोगे, जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, उतना अच्छी तुम्हारा काम होएगा। तो प्लीज इसका ध्यान रखो कि यार हमारे को प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, हमारे को कितने कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कोर्स में तो इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज हो रहे हैं हम उसके हिसाब से डेवलपमेंट करें। और जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है अब तुम डिप्लॉयमेंट फेज में आ जाओ। अब आज की डेट में यार तुम्हारे को डिप्लॉयमेंट करना आना चाहिए कि यार मान लो फ्रंट एंड है तो उसको वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड है तो हम AWS या Azure या GCP पे डिप्लॉय करेंगे। जब ये चीजें करते हैं तभी तो हमारी चीजें डेवलप होती है। डिप्लॉय नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बनाओ ना। 5 से 6 महीने का एफर्ट होता है पूरा वेब डेवलपमेंट का। 3 महीने फ्रंट एंड में लगते हैं, 1-1.5 महीना बैक एंड में लगता है, और आखिरी के 2 महीने प्रोजेक्ट रिवैम्प में लगते हैं कि हमने फाइनल एंड ऑफ प्रोजेक्ट बना लिया। अब उसको डिप्लॉय करते हैं, अब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है। अब हम आगे नई अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागेंगे। इतना हमने कर लिया, इट्स गुड इनफ, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना है, जैसे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है, या फिर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, फेलोशिप्स करनी है, इनके अराउंड फोकस करो अब, राइट। अब अपॉर्चुनिटीज पाने पे फोकस करो, उधर की साइड टाइम इन्वेस्ट करो। प्रोजेक्ट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो, बट अप्लाई करना शुरू करो। और अप्लाई बहुत ध्यान से करो कि यार लिंक्डइन पे जो भी तुम्हारा मन है, स्टार्टअप्स के लोग या बैंक के लोग, उनकी प्रोफाइल निकालो, 500 लोगों को रीच आउट करो, 50 लोग रिप्लाई करेंगे और 5 से 10 इंटरव्यूज मिल जाएंगे। बस रीच आउट करना होता है कंपनी वाइज, यार इस कंपनी के ये बंदे जिनको मेरे को रीच आउट करना है, उनसे मेरे को सब कुछ इंटर्नशिप या बेसिकली प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी और मैं अच्छे से करूंगा। वो तभी देंगे अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा वो तुम्हें नहीं देंगे। तो हमें फोकस करना है वो अपॉर्चुनिटीज पाने पे। जितना इतना कर लिया तो इट्स गुड इनफ, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बस प्रोजेक्ट को इंप्रूव करते रहो, लेकिन आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में जाओ, या इंटर्नशिप में जाओ, या फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में जाओ, इसके अराउंड फोकस करो। और ओपन सोर्स तमीज से करो कि यार अगर मैं ओपन सोर्स में जा रहा हूँ तो जिस कंपनी का पब्लिक है, लाइव है कोड, उनमें देखा मैंने कि लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट करा हुआ है, कुछ नया फीचर ऐड करा हुआ है, या फिर किसी चीज को इम्प्रूव करा हुआ है। क्योंकि अब तुम्हारे में वो स्किल सेट है, तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब उन चीजों पे काम करो, उन चीजों को ठीक करो। नहीं समझ में आ रहा और करने का मन है, Next.js वाली स्किल सीख लो, वो भी काफी रेलिवेंट होगी। वो नहीं समझ में आ रहा तो Tailwind CSS के अराउंड पढ़ लो। जितना तुम बेटर हो जाओगे उतना और अच्छा है। वरना इंटर्नशिप क्रैक करो, जो लर्निंग इंटर्नशिप से होती है वो कहीं नहीं होती। ओपन सोर्स से GSOC क्रैक हो जाए, वेल एंड गुड है। नहीं होता तो यार हम नॉर्मल इंटर्नशिप क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं, आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर हम लोगों को रीच आउट करें, हमारे पास स्किल सेट होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो तुम्हें डेफिनेटली इंटर्नशिप मिलेगी। हमारे प्रोपीयर्स में तो ऐसे ही लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। वहां पर जिसने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए होते हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ऑब्वियसली इंटरव्यू में भी जज कि अच्छे से बोल पा रहा है, अच्छे से काम किया है, कोई टास्क दिया वो तो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, ये चीजें चेक होती हैं, वो हो जाता है तो डेफिनेटली हायर हो जाता है। तो इन चीजों के अराउंड फोकस करो ज्यादा। जितना तुम फालतू का टाइम वेस्ट करोगे बस केवल सीखने में लगे हुए, उतना तुम अपना नुकसान कर रहे हो। जितना सीख लिया वो इनफ है। अब अप्लाई पे ध्यान दो, अप्लाई पे एफर्ट मारो, कहीं ना कहीं लगेगी जॉब, बढ़िया से इंटर्नशिप लगेगी, बढ़िया से प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो, बढ़िया से काम करो और तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड रहेगी। आई होप दिस क्लियर्स योर माइंड। और अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो यार लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ जिसको क्लैरिटी देनी है, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।